हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, कैपिटल X इक्वल टू एक्स सच दैट X लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो क्या कि देखो, इफ A अपॉन बी अगर कहीं पर होता है एंड A लेस देन बी, और A अगर क्या है लेस देन बी, देन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है। यानी मैंने आपको यहाँ पर हिंट दी थी कि एक ऐसा नंबर x लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। x ऐसे ऐसे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स भी है और वो सारे x 55 से छोटे भी है, बट उनको जैसे ही 5 से डिवाइड दिया जाता है, जैसे मान लो पहला नंबर आप 8 सोचोगे क्योंकि 5 1 जा 5 और 3 रिमाइंडर बच रहा है। फिर उसके बाद में आप 13 सोचोगे, जिसमें कि हम अगर 5 का डिवाइड देते हैं, तो व्हाट वी गेट 5 2 जा 10 और हमें जो है वो 3 रिमाइंडर मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो अगर आप 3 देन बी, ए है ये बी है तो ए लेस देन बी है, देन रिमाइंडर जो है वो ए यानी 3 ही बचेगा। तो ये इन नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, वो नंबर्स का कलेक्शन देखो क्या होगा कि नेचुरल नंबर भी हो, 55 से छोटे भी हो। तो देखो कैपिटल X इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3, 8, 8 और 5 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है सबसेट्स। तो लेट A एंड B बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ B। अब देखो इसमें नोट क्या है, इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट A। अब दोनों बातों का मतलब बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए कोई A है और वो है 1 2 3, और कोई B है वो है 3 5 1 6 2 8। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या कह रहा है, इफ A एंड B बी टू सेट्स। ठीक है साहब, ये दो सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, A का हर एक एलिमेंट 1 2 3, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एलिमेंट ऑफ B, देन A इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो या फिर मतलब इसको क्या कहेंगे हम, A इज सबसेट ऑफ B, है ना। अच्छा ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, हाँ ये है, देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट A। तो इसी स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट, B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। ठीक है, अब एक चीज जो यहाँ पर वो भी एक तरीके से नोट करने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जो देखो every set is subset of itself, every set is subset of itself। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हो गया 1 2 3, तो a जो है वो उसका सबसेट भी यही होगा। यानी कोई भी सेट अपने आप का, अपने खुद का तो सबसेट होता ही है। लेकिन यहाँ का ध्यान रखना, यहाँ ये बात लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते कि ए इज
बी इज सबसेट ऑफ ए, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर, है ना? क्यों? क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट तो नहीं है ना ए में साहब, बी का ये 5 है, 6 है, 8 है, ये तो नहीं है ना इसमें, है ना? इसलिए ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो उसका क्वेश्चन है, देखो राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जैसे ये है ए है 1,2, तो ऑल द सबसेट्स, तो सबसेट क्या क्या होगा इसको? 1 हो गया एक, तो एक 2 हो गया, एक 1,2 हो गया, और एक 5 हो गया, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए इसमें सेट? वो हो गए 4 सबसेट हो गए इसके, मतलब टोटल 4 सबसेट हो गए। टोटल 4 सबसेट हो गए। यानी देखा जाए तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, या मैं कहूँ 2 का स्क्वायर, है ना? अच्छा, आगे देखो जैसे ये है तो इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 1, भाई कुछ लोग पूछेंगे 1,2 क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है? तो मैं बता दूंगा, अभी भी मैंने बताया कि कोई भी सेट जो है वो अपने सेट का तो सबसेट ही होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना? अच्छा, इसमें एक तो 1 हो गया, और 2 हो गया, और 3 हो गया, और 1,2 भी इसी का ही है, 1,3 भी इसी का ही है, 2,3 भी इसी का ही है। अच्छा, और ये तो तीनों हो गए। जैसे मान लो 1 2 1 3 और 2 3, ये तीनों हो गए, है ना? अब खुद भी तो लें, 1 2 3। अच्छा, और खाली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखा जाए तो टोटल सबसेट कितने हो गए इसमें? टोटल सबसेट इक्वल टू 8, और वो क्या होता है? 2 का क्यूब, है ना? अच्छा, यहां देखो 1 2 3 4, और अब ऐसे करो, देखो 1 2 1 3 और 1 4, तो ये लिख दिया मैंने 1 2 1 3, और ये हो गया 1 4, है ना? अच्छा साहब, उसके बाद 2 3 2 4, क्योंकि 2 1 और 1 2 तो एक ही बात है ना? तो ये मैंने लिख दिया 2 3, उसके बाद 2 4। अच्छा, उसके बाद 3 4, तो ये हो गया 3 4, है ना? उसके बाद अब 3 3 ले लेंगे, तो देखो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 तीनों। अब 1 2 तो लो ही, 1 2 का पहले तो 3 के साथ ले लिया, और 1 2 का अब 4 के साथ ले लो, 1 2 का 4 है, 1 2 का हो गया 4 के साथ। उसके बाद अब 1 और 3 को आपस में लो, और इनको एक रखो, और उसका एक बार 2 के साथ ले लो और एक बार 4 के साथ, यानी 1 3। अच्छा, 1 3 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 ले चुके हैं, है ना? सही है, तो 1 3 का अब 4 के साथ ले लेते हैं, तो 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4। अच्छा, उसके बाद अब 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब 2 3 ले लेते हैं, तो 2 3 का जो है हम 1 के साथ तो 2 3 का 1 के साथ फिर से नहीं लिख सकते, लेकिन 2 3 का 4 के साथ ले सकते हैं पेयर, तो ये हो जाएगा 2 3 4। अच्छा, उसके बाद हो गए सारे, अब एक खुद
1 2 3 4 और एक ये खाली। अच्छा, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया ये? 16 हो गया। तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए इसमें? 16। वो क्या होता है? 2 की पावर 4। कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? 2 की पावर दिस, 2 की पावर दिस, 2 की पावर दिस। अच्छा, ये किस बात पर निर्भर करता है? 2 3 4 कहाँ से आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए? मतलब एन ए इसमें 4 हो गया, एन ए इसके अंदर कितना हो गया? 8 हो गया, और एन ए इसके अंदर कितना हो गया? 16 हो गया। सिक्सटीन हो गया। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए, अगर मैं इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को है ना, अगर मान लीजिए मैं P से डिनोट करता हूं, इफ लेट कोई सेट है A, है ना, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसे मैं एन ए से लिखता हूं, मान लीजिए उसे मैंने P से डिनोट करा, देन फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 पावर P। 2 पावर P हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इफ एन ए इक्वल टू 5 दे रखा है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? बताओ, देखो फटाफट से, मैं लिख रहा हूं जब तक, बताओ। तो 2 पावर 5 सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 5 दैट इज 32। अच्छा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। उसके बाद में अगर इसी तरीके से मैं कितने ही जो है वो नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं लूं, तो ये आपके मतलब जो भी नंबर ऑफ सेट होगा, उसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 की उतनी पावर कर देंगे नंबर ऑफ उसकी, नंबर ऑफ सेट, डिग्री ऑफ सेट की या नंबर ऑफ सेट की, है ना। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए जो नंबर ऑफ सेट होता है ना, या जिसे कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, उसको पावर में ले जाएंगे 2 के, है ना। इस तरीके से ये निकाला जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ये लिख दूं क्या? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ए एंड बी आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है मतलब उसमें ना तो दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और ना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है ना। देन A is called proper subset of set B. A is called proper subset of set B. अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स अगर आपको निकालने हो, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स -1। और ये -1 कौन होता है? ये वन वो खुद ही होता है, यानी उसको खुद को लेस कर दो, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ सबसेट जो है ना इसके, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर मुझे इसके निकालने, इसी सेट ए के नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट अगर मुझे निकालना है तो व्हाट इज दिस, दैट इज 2 पावर 5 माइनस 1, दैट इज 32 माइनस 1, दैट इज 31। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, और वो क्या कहता है, ये कहता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए, एम्प्टी सेट मतलब तो याद होगा आपको अच्छे से, अरे वही फाई है ना। एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई जो होता है या जो वो खाली वाला होता है, खाली वाला कर्ली ब्रैकेट वो सब में होता है, तो सबका सबसेट वो तो होगा ही होगा, है ना। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये मैंने आपको बताया, ये ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, है ना। अच्छा, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कैपिटल ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो डेफिनेटली इस बात का मतलब दोनों तरफ से ये होगा कि ए इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू बी होगा तो ऐसा जरूर होगा, और अगर ऐसा होगा तो ए इक्वल टू बी होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये और नंबर ऑफ सेट को 2 की पावर में कर देते हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पी कहा था, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए माइनस वन। क्लियर। अच्छा, अब छोटे छोटे से इसके एक दो क्वेश्चन है, उस पर और विचार कर लेते हैं एक बार। देखो क्या है क्वेश्चन, कंसिडर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए पता है आपको 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 5 है ना, दैट इज 32। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने तो क्या करें, आपको पता ही है 2 पावर 5 माइनस 1 दैट इज 31। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जो खाली ना हो और ना हो, और खाली कौन था, ये जो 5 था ये, है ना। तो इसके लिए क्या करें, टू पा यानी नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, ये तो एम्प्टी था, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं हो तो यानी इसको एक को हटाना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा 2 पावर 5 और -1 यानी 31। ये वन यहां पर कौन से को हटाया मैंने, 5 को, 5 को हटाया है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, यहां पर वन को मैंने कौन से को हटाया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वाले को। इसमें जो मेन फॉर्मूले वाला है, जो खुद खुद को उस एलिमेंट को खुद को हटाना है, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी ए एंड बी आर इक्वल सेट, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। अच्छा, चलो नेक्स्ट बात पर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।